नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, सरकार के मुताबिक ये फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है। हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। हमारे से आगे यानी कि हमारे देश से आगे तीन ही कंट्री हैं, जर्मनी, चाइना और यूएस। अब सवाल है, अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं तो कायदे से हमें डेवलप कंट्री हो जाना चाहिए, जो कि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, पता नहीं क्यों है। इसका जब आप जवाब ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था के रूप से हम चौथी जरूर हो गए, लेकिन अभी भी हम डेवलपिंग। वो इसलिए क्योंकि अगर हम हंगर इंडेक्स में देखें तो अभी भी 125 देशों में हम 105वें स्थान पे हैं हंगर इंडेक्स में। अगर हम हेल्थ की क्वालिटी की बात करें तो हेल्थ की जो हमारी क्वालिटी है वो 195 देशों में 145वां। हेल्थ सिस्टम की बात करो, क्वालिटी की बात करो। और अगर हम हेल्थ की सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें, जैसे कि अगर कोई पेंडेमिक आ जाती है, एपिडेमिक्स आती है, अभी अभी जो कोविड आई हुई थी 2020-21 में, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हमारी जो एक सिक्योरिटी इंडेक्स होती है, उसमें हम 195 देशों में 66वें स्थान पे है, 66th पोजीशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो जिस जापान से अभी अभी हम आगे आए हैं, उस जापान की पर कैपिटा इनकम जो है वो $33,960 हैं आज के समय में। और भारत की जो पर कैपिटा यानी कि पर हैंड जो कमाते हैं जो इनकम है वो $2880 है। अगर हम इसको लाख में बताएं तो 2.4 लाख है। यानी इन दोनों का जो एक बीच में गैप है, यह गैप इतना बड़ा है कि इसको भरने में ही कितने साल लगेंगे। वैसे हम 2047 तक हम विकसित भारत की बात कर तो रहे हैं, लेकिन ये सब जो गैप है ना, ये 2047 क्या, ये सब ये एक मतलब बहुत समय लगेगा। पता नहीं कब होगा, कौन इसको देखेगा नहीं देखेगा, कौन देखने बैठा है, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। तो वैसे भी 2047 विकसित भारत का कोई बेंचमार्क तो है नहीं, बस एक स्लोगन है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जैसे अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का भी एक नैरेटिव ही सेट हो रखा है, एक स्लोगन है, नारा है। हर जगह रैली में, भाषण में नेताओं के द्वारा, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत सारे संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन भी हम फोर्थ हो गए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसका कहीं से कोई कुछ ऐसा, जब आप सराउंडिंग में ऐसा देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। बाकी जो चीज़ें में हमारी पोजीशन क्या है वो मैंने बताया। हाँ, एजुकेशन सिस्टम भी ये आप कर सकते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस, यानी कि हम कुछ इम्प्रूव भी किए हैं और अभी भी चैलेंजिंग भी है। एजुकेशन सिस्टम में लिटरली हम कुछ इम्प्रूव जरूर किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसके रास्ते में। चैलेंजेस ये हैं कि हम कोई R&D नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा हम प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे, या उसमें बहुत कुछ हम नहीं पा रहे हैं। जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है अभी भी मतलब पुअर ही कहना चाहिए, कि कोई ऐसा कोई रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जहाँ से बच्चे निकल के कुछ नया चीज़ करें, इन्वेंट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं कुछ ऐसा। हाँ, ये बात अलग है कि ब्रेन ड्रेन होके कहीं बाहर जाकर कुछ कर रहे, वो अलग बात है। बट हमारे ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ के, हमारे ही कंट्री में रह के, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ नया देखने को, ये हमारी पोजीशन है। अब आप सोच सकते हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम कितनी बखान करें, और बखान करें तो किस लिए करें। अगर हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कुछ बदल ही नहीं रहा है तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे। GDP इस सरकार में 6 से 6.5% रहा है, जबकि
पिछले की यूपीए सरकार ने 7 से 7.5% रहा, यानी जीडीपी कम है लेकिन हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो। पता नहीं ये कौन सा डाटा है इसमें मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने एक पेपर में जो एडिटोरियल पढ़ा था उसमें बताया था, एक बड़ा एक सिंपल सा इसका एक मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि ये खेल है क्या। बताया कि अगर किसी फैमिली में एक मेंबर है जिसकी इनकम 1 लाख है, तो 1 लाख आप पर मंथ समझो, पर एनम समझो, पर मंथ देते जो 1 लाख पर मंथ है। किसी दूसरे घर में बगल में एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर है, पांचों मेंबर की जो पर मंथ इनकम है वो 30-30 हजार कर दे, यानी कि 1.5 लाख का इनकम हो गया। तो वहां पे रेवेन्यू जनरेट हुआ एक महीने में 1.5 लाख, यहाँ रेवेन्यू जनरेट हुआ एक महीने में 1 लाख। ऑब्वियस है कि रेवेन्यू तो यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ जो 5 आदमी का जो कंजम्पशन होगा, जो उसका खाने पीने का सामान जो है, कपड़े वपड़े होंगे, जो उनकी जरूरतें होगी, जो बेसिक नीड्स है, वहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पैसों का जो है ना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, ज्यादा मतलब परचेजिंग यहाँ पे ज्यादा होगा। बट यहाँ जब इन दोनों का हम पर कैपिटा देखते हैं तो इससे ये काफी पीछे है, क्योंकि इसका 1 लाख है, ये जो भी परचेज अकेले के लिए करेगा। तो यहाँ से इनका अपना इंडिविजुअल रेवेन्यू तो बहुत जनरेट किया ये, बट यहाँ जो परचेज कुछ भी कंज्यूम करेगा तो एक ही आदमी के लिए करेगा, यहाँ 5 आदमी के लिए कर रहा है। तो यहाँ यही खेल है। अब किसी कंपनी का आप सुनते होंगे कि टर्नओवर इतना लाख करोड़ है, बट उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को कितना पैसा मिल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमको ये समझना होगा, ये जो फोर्थ लार्जेस्ट है ये हमारे इकोनॉमी का एक ट्रांजैक्शन है। ऑब्वियस 140 करोड़ की आबादी है तो होगा ही, इतने सारे लोग हैं, खाएगा पिएगा, कपड़े लत्ते, जो भी बेसिक जरूरतें होती है, हर चीज उनको चाहिए। जापान बहुत छोटा सा कंट्री है, तो हम उसमें आगे निकल गए। ये तो मैं तो ये फोर्थ की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ कि हम पहली अर्थव्यवस्था हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक स्लोगन है, एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है, जस्ट कहने के लिए बता रहे हैं, समझने वाले समझते रहो, घूमते रहो। भाई कभी अपने आप को आत्म मंथन कर लिया करें, एक चीज है क्या। भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम कौन सी इकोनॉमी में आ गए। भाई हमारा तो अपना इनकम देखना है, हमारा इनकम ऐसा कुछ हो नहीं रहा। डेवलपिंग तो कंट्री के डेवलपिंग कितने सारे जो पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में, तो बार बार 70 सालों का ही जिक्र आता है, जितना विदेशी ऋण हमारे देश के ऊपर में था उससे 2-3-4 गुना ज्यादा विदेशी ऋण अब हो चुका है। जब हम ऋण लेके कहते हैं ना कि ऋण लेके घी पीने वाली बात, वो भी घी सब थोड़े पी रहे हैं। कुछ ऐसे सिलेक्टिव आदमी हैं जो ग्रोथ किए जा रहा है, जिनकी सब कुछ बरकत हो रही है, बाकी आदमी तो अभी वैसी ही जिंदगी जी रहा है। 80 करोड़ की आबादी, 5 किलो अनाज, लेकिन हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पता नहीं, ये विरोधाभास समझना पड़ेगा। जब आप इसको ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज।